नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो एक ऐसा सवाल जो एक ईयर में आपको पूछा गया था, मेरे ख्याल से 23 में पूछा गया था कि खनिज उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करना था भारत के संदर्भ में। लेकिन सवाल यह है कि सर ये खनिज है, उद्योग है, ऊर्जा है, कृषि है, इन्हीं सब के क्वेश्चंस हम ज़्यादा क्यों करते हैं मेंस में? ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आप प्रीलिम्स में आप देखिएगा तो ज़्यादातर प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो ऊपर वाला क्षेत्र, ऊपर वाला इन द सेंस अगर आप जो ज्योग्राफी के ऊपर के सेक्शंस आप पढ़ेंगे, पहाड़ पर्वत यानी कि भौतिक विभाजन, जलवायु है, नदियां हैं, खनिज ऊर्जा के आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन ऊपर वाले सेक्शन के ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मैं यूँ कहूँ कि अगर ऊपर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो नीचे सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन मेंस में स्थिति इसकी उलट होती है। एक बार तो ऐसा था कि खनिज ऊर्जा उद्योग और कृषि को मिला के 50 में से 35 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे। मतलब आपने नदी, पहाड़, जलवायु, पता नहीं क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज आपने पढ़ी हुई, तो उसका मतलब नहीं था, मतलब इन चीजों का था। फिर से देखो 23 में लगभग जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, देखो 4 नंबर के क्वेश्चन है। तांबा मतलब खनिज वाला हो गया, फसल ये कृषि वाला पार्ट हो गया, अगेन लोहा इस्पात कंपनी मतलब ये उद्योग वाला हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन है। फिर इधर आ जाओ, ये देखो फिर से सौर ऊर्जा का वर्णन बोल रहा है, मतलब ये सोलर एनर्जी, एनर्जी वाला पार्ट आ गया। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, ये 8 नंबर का। अब आप खुद ही बताओ, 10 नंबर का भी दिखा देता हूं। 10 नंबर में भी देखो ये मछली पालन आ गया, मतलब अगेन मछली पालन को अपन कृषि वाले पार्ट में पढ़ते हैं। एकमात्र जो क्वेश्चन है ये जो जलवायु वाला दिया है, बस यहां से इसने दिया है, वो भी 10 मार्क्स का। मतलब आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो भाई ना ही 8 नंबर में और ना ही 4 नंबर में आपके जो बेसिक चीजें जिसको आप लोग कहते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसको पढ़ना होता है। पर्वत पहाड़ वाला पार्ट हो गया, भारत की भौगोलिक स्थिति वाला पार्ट हो गया, आपके नदी वाले पार्ट हो गए, मिट्टी वाले पार्ट हो गए और वन वाले पार्ट हो गए। सोचो, मतलब ये बेसिक आपका होता है जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, राइट। और इधर वाला जो रहता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं के एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, और ऊपर वाले को कक्षा 9वीं और 11वीं के एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब पढ़ के जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं एक काम करता हूँ जो मेजर मेजर सेक्शन पढ़ लेता हूँ, इधर छोड़ देता हूँ। भैया आपको पता होना चाहिए कि मेजर सेक्शन क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 4 नंबर की पूरे क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऊपर से कहीं नहीं आए हैं उसने, ना भारत की भौगोलिक स्थिति से दिया, ना जलवायु से सब लास्ट क्वेश्चन बस दिया आपको, ना आपको उसने कभी भारत के जो नदी पहाड़ से दिया, ना पठारों से दिया, ना मिट्टी से दिया, ना ही उसने वन से दिया, ठीक है, ना ही भौगोलिक संरचना से दिया, कहीं से नहीं दे रहा है। तो आप देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन इधर देखिए, ये 8 नंबर के क्वेश्चन इधर देखिए। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन यहां पर आया था, भारत में प्रमुख खनिज क्षेत्रों पर प्रकाश डालें। अब इसमें दो चीज आप समझना कि एक तो यहां पर भी दे रहा है और एक तो यहां पर तांबा एस्के के उत्पादन का विवरण पूछ रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये भाई खनिज से दो दो चीज पूछ दे रहा है, क्योंकि तांबा भी तो खनिज में आएगा आपका। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही टॉपिक के दो दो क्वेश्चन आपको दे देता है यहां पर, राइट। चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसकी हमने यहां पर चर्चा करी थी, क्वेश्चन जिसकी हमने चर्चा करी थी कि भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों पर प्रकाश डालें। आइए, तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो यहां पर स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेसिफिक का मतलब आपको किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में आपको नहीं पूछ रहा है, आपको पूरा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको इन चीजों को बताना है। और दूसरा, जब एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको सिर्फ 3 एरिया वहां पर बताता है। 3 एरिया कौन है पहले मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। मतलब सर क्या मुझे 3 ही लिखने के, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो आप अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हो। सर क्या मैपिंग करनी पड़ेगी? अरे डेफिनेटली करो यार, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न है, आप छोटा सा मैपिंग तो आपको करना पड़ेगा। ये आपको बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा इलॉबरेट करके बताऊंगा, बट जब आपकी आंसर कॉपी होगी, देखिए आंसर कॉपी में आपको कुछ इस प्रकार के लाइंस मिलेंगे। 8 नंबर का इसका मतलब सर 100 शब्द की सीमा होनी है, भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो समथिंग आपको 8 से 10 लाइन ही आपको यहाँ पर समथिंग आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि इतने पेजेस या इतने आपके पास स्पेसिंग होगी, तो आपको ये मैपिंग जो यहाँ पर मैं बड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ इतने एरिया में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने में बना के छोड़ दीजिए। रीजन दैट कि कई बार इधर की चीजों को लिखना रहता है, या आप ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर इन द सेंस, सॉरी, ऊपर को छोड़ के आप इधर भी बना सकते हैं। आपको स्पेसिंग ज्यादा यूज नहीं करनी है मैपिंग के लिए, एकदम से भर नहीं देना है मैपिंग के लिए, राइट। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। कोशिश करिए कि आप जो है 25 to 30% एरिया में ही आप क्या करें, आप मैपिंग करें। मतलब दिखना भी तो चाहिए ना यार, मतलब खाली मैपिंग बनाने से तो काम होगा नहीं, क्योंकि वो चेकर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा इसको नहीं आता इसलिए खाली मैपिंग करके छोड़ दिया। हाँ, 4 नंबर में अगर आपको पूछेगा तो खाली मैपिंग करके आप छोड़ सकते हो, अगर एरिया को आपको पूछ रहा है, क्योंकि वहां पर आप दिखा सकते हो। 8 में वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ना कुछ आप चीजें थ्योरेटिकली आप लिखिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बताता है, वो कहता है कि भाई 3 ही आपके मेजर खनिज एरिया हैं, मुख्य खनिज पेटी है। इसको हम लोग जानते हैं छोटा नागपुर और उत्तर पूर्वी, छोटा नागपुर बेल्ट और उत्तर पूर्वी, याद रखना।
उत्तर पूर्वी यानी कि आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं समझ लेना है, नॉर्थ ईस्ट ये होता है ना, नॉर्थ ईस्ट अपन जनरली इसको बोलते हैं, लेकिन ये खनिज बेल्ट की बात कर रहा है, खनिज पेटी की बात करें तो खनिज पेटी के संदर्भ में ये छोटा नागपुर और उत्तर पूर्वी बेल्ट इसको कहा गया, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ को भी काउंट करेंगे, याद रखना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। फिर यहाँ पर जो चलते हैं जी, इसको हम लोग जान लेते हैं, इसको हम लोग जानते हैं दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इसको याद रखना, दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है, दक्षिण पश्चिम पेटी अर्थात साउथ वेस्ट बेल्ट, पेटी का मतलब होता है बेल्ट, राइट। और इस वाले सेक्शन को कहते हैं जहां पर अरावली एंड ऑल, यहाँ पर गुजरात वाला जो सेक्शन दिखता है, इसको हम लोग जानते हैं ये उत्तर में और पश्चिम में आपका, तो उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, दैट्स इट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बाइफरगेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप ये करिए कि सर एक काम करना कि छोटा नागपुर को आप डिफरेंशिएट कर लो, आप इसको मध्य पेटी आप बता दीजिए, मध्य प्रदेश इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को आप एक साथ ले लीजिए, महाराष्ट्र को आप एक साथ ले लीजिए, आप अलग से बना सकते हैं, मतलब अगर आप लिख भी दोगे ना तो नंबर आपके नहीं कटेंगे, क्यों, क्योंकि आप इसको बाइफरगेट कर रहे हो ना यार, आप अपने से आप इसको बता रहे हो, तो अगर आप इसको बताना है तो बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश भी अच्छा खासा खनिज बेल्ट है, महाराष्ट्र भी अच्छा खासा खनिज बेल्ट है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर बात करूं, खैर बताऊंगा मैं, मध्य प्रदेश जो है तांबे के उत्पादन में, साथ ही साथ एमपी और महाराष्ट्र जो है ये दोनों के दोनों ये मैग्नीज के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ये मैग्नीज के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। और आपके आंसर्स को और बहुत अच्छे से अगर आपको रिफाइन करना है तो लेटेस्ट डेटा आपको यहां पर डालना होगा। ये लेटेस्ट डेटा मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, ये मैं पूरा आपको, आपने देखा होगा कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ आपको अपडेट कराता हूं मैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, ये देखो, ये देखो, ये जो आर्थिक बोलते मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ये रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय का। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये एनुअल रिपोर्ट 2025-26 से बहुत लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब अब भी आया, जस्ट अभी इन द सेंस ये फेब में आया हुआ है, अभी फरवरी 2026 में। मेंस का पेपर कब हो रहा है आपका, मई में हो रहा है, तो डेफिनेटली सर फरवरी है तो अप्रैल मई 2 महीने का अच्छा खासा आपके पास टाइम है, मतलब आपको फरवरी वाले ही डेटा लिखना है, आप अक्टूबर या सितंबर 2025 में आया उसको नहीं लिख सकते। मैं ये भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक मान लेते हैं लोहे के बारे में आ गया, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अगर किस्मत खराब रहा और अगर आपने पुराना डेटा लिखा, लोहे के बारे में आ गया और आपने भाई ये चीज डाल दी, अगर आपने ये चीज डाल दी क्या कि लोहे के उत्पादन में हमारा राज्य छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन सीजी सेक्शन में भी आपको पूछेगा, क्वेश्चन इंडिया सेक्शन में भी आपको पूछेगा, मतलब भाई हम तो लोहे के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है ना, हमारा राज्य बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे आपने देखा होगा कि भारत में लोहे का उत्पादन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बताइए। जैसे आ चुका है चीनी उद्योग से संबंधित आ चुका है, सीमेंट उद्योग से संबंधित आ चुका है, आप देखना क्वेश्चन ऐसे ही आता है, भारत के चीनी उद्योग बोलेगा और पूछेगा छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में, भारत के सीमेंट उद्योग और फिर बोलेगा छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। इसका यह मतलब है कि भारत को तो बताना है, 4 नंबर भारत का और 4 नंबर छत्तीसगढ़ का। और ऐसी स्थिति में अगर आपने ये लाइन लिखी, क्या अगर ऐसी स्थिति में आपने ये लाइन लिखी कि छत्तीसगढ़ जो है वो लोहे के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, तो भाई अगर उसके पास, देखो इन लोगों के पास तो मॉडल आंसर रहता है, आपने लिखा कि लोहे के उत्पादन में, है ना, दूसरे नंबर पर है, अगर आपने लिख दिया किसको, छत्तीसगढ़ को, इनके पास मॉडल आंसर रहेगा, वहां पर वो सीधा सीधा इस लाइन को क्रॉस करेगा। तो सर क्या बात करो, आप ही तो पढ़ाए थे अभी मैराथन में कि छत्तीसगढ़ में लोहे का मतलब लोहे के उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे। भैया वो 2025 का डेटा था, वो 2025 का है, 2025-26 की मैं बात करता हूं, मतलब जो अभी रिसेंट आया है, तो आपको पूरा लिखना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या आप लिख दीजिए इसको खनन मंत्रालय, आप बस देखो यार, आपको ऐसा लगता होगा सर ऐसे कितने सारे रिपोर्ट है, अरे कुछ नहीं है ना यार, गिनती के कितने रिपोर्ट आपको याद रखने हैं। देखिए एक खनन मंत्रालय का रिपोर्ट याद रखना है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, एक ऊर्जा मंत्रालय का रिपोर्ट याद रखना है, एक मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का याद रखना है, और एक आपको आर्थिक सर्वेक्षण, जिसके आर्थिक सर्वेक्षण में आपको कृषि के आंकड़े देखने को मिलते हैं। हो तो गया ना, 4 ही तो हैं जिसको आपको याद रखना है, तो कौन कहां पर यूज करो ये भी आपको पता होना चाहिए। पता चल इसमें लिख दिया आर्थिक सर्वेक्षण फलाने के अनुसार, तो भाई वो भी समझ जाएगा अच्छा इसको नहीं आता इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण लिखा है। अगर आपको पता है कि लोहा से संबंधित है, किसी तांबा से, जैसे तांबा का क्वेश्चन आया था ना, तांबा से लास्ट टाइम क्रोमाइड का भी क्वेश्चन आया था, क्रोमाइड या क्रोमियम का क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो ये सारे के सारे, कोयला बस को छोड़ के याद रखना, किसको, कोयला को, पेट्रोलियम को, इन सबको छोड़ के, क्योंकि ये सब ऊर्जा खनिज में आते हैं, है ना। यहां पर लिखा भी रहता है, देखो ध्यान से पढ़ना, कहीं पर लिखा भी रहता है,
कहीं पर लिखा भी रहता है। अच्छा, इसको मैंने क्रॉप किया है तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिख रहा है, खनन मंत्रालय दिख रहा है, पेज नंबर 307 है, इसको भी देख लेना। 2025-26 का रिपोर्ट है। तो ऊपर में लिखा रहता है, बड़ा बड़ा लिखा रहता है। ऊपर में क्या लिखा रहता है? ऊर्जा वाले खनिज के आंकड़ों को छोड़कर। तो मैंने क्या बताया, ऊर्जा वाले जो खनिज हैं, जिनमें कि कोयला, पेट्रोलियम एंड ऑल, परमाणु ऊर्जा, इन सबको छोड़ के जितने अन्य खनिज आपको आएंगे, आपको उनमें बस यही डाल देना है क्या, खनन मंत्रालय के आधिकारिक रिपोर्ट या ऑफिशियल रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार। अब बताइएगा कि लोहे के उत्पादन में हमारा जो राज्य छत्तीसगढ़ है वो अब तीसरे नंबर पर आ चुका है, थर्ड पोजीशन है। सर सेकंड कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटक। बोले सर हमको यकीन नहीं हो रहा, जरा दिखाओ। आइए दिखाते हैं आपको। तो यहां से आपको ऐसे समझना है, जैसे आप चलिए यहां पर देखिए ये। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन कि उड़ीसा ओवरऑल पहले नंबर पर है सब खनिज के उत्पादन में, सारे खनिज के उत्पादन में उड़ीसा पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे में है और छत्तीसगढ़ आपके तीसरे नंबर पर है। ये आपको ये बाय डिफॉल्ट याद रखना है, और कर्नाटक चौथे नंबर पर है। बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है। खनिज का जो उत्पादन होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको पहले आप बाय डिफॉल्ट आप लिखिएगा। अब आप चलते हैं, देखो यार, छत्तीसगढ़ और आप कर्नाटक दोनों को पकड़िए। उड़ीसा में तो नो डाउट आपका पहले नंबर पर होने वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आयरन जो है वो है ना, आयरन जो है 55% के साथ ये पहले नंबर पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, आयरन ओर की बात करते हैं। आयरन ओर, ये सेकंड वाला आपका छत्तीसगढ़ है, सॉरी सेकंड वाला राजस्थान है, और थर्ड वाला ही छत्तीसगढ़ है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, और चौथा आपका कर्नाटक है। अब ध्यान से देखिएगा, आयरन ओर बेटा ध्यान से देखना ना, आयरन ओर ये परसेंटेज की बात कर रहा है। लो तुम्हारे आंखों के सामने है आयरन ओर। कितना दिख रहा है यहाँ पर? 15.0% दिखा, छत्तीसगढ़ का है ये, और ये है तुम्हारा कर्नाटक का है आयरन ओर। देखो 15.63। समझ आ रहे? यही आपसे खेलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आपको एग्जैक्टली डेटा याद रखो कि 15.09% का योगदान छत्तीसगढ़ का है लोहे के उत्पादन में। मत याद रखो, उतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो मत करो। लेकिन सर अगर आपने सेकंड लिखा, अगर आपने द्वितीय स्थान लिखा तो आपका नंबर कटेगा, ये आप मान के चले। 8 में से 2 नंबर वो पहले ही काट देगा, इसको देख के। हो सकता है ज्यादा भी काट दे, बोलेगा कि भाई इसने पुराना डेटा याद किया है या तुक्के में मार रहा है करके। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज अपडेट करना है। अगर आप लिख रहे हो तो कई बार ऐसा लिख देते हैं ना, होशियारी में भी लिख देते, नहीं पूछे तो भी हम लिख देते हैं कि लोहे के उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे, तो नंबर कटेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। ऐसे आपको सारी चीज यहां पर देखनी है, ऐसे आपको सारी चीज, जैसे कि इन जनरल बाकी चीजें जैसी ही वैसी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल क्रोमाइट का 100% दे रहा है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है छत्तीसगढ़ के भी। देख लो बॉक्साइट में से कि 4.3 है। ठीक है, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्यों से आप तुलना कर लीजिए, जैसे गुजरात आता है, कई बार गुजरात कई बार हमारे से ऊपर चला जाता है। तो देखो गुजरात में कितना, ये रहा गुजरात वाली लाइन है, गुजरात वाली लाइन है। देखो गुजरात हमसे आगे 8.78 है। इसके अलावा सर उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा का बॉक्साइट देख लो, उड़ीसा का तो वैसे भी सबसे ज्यादा रहता है। छत्तीसगढ़ में आपने देख लिया था 4.3। ऐसे सारे स्टेट को आप क्या करिए, आप कंपेरिजन करिए। देखिए बॉक्साइट में से कि 2.24 यहाँ पर कौन से स्टेट दिख रहे हैं, 2.24 यहाँ पर मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है। सर झारखंड में कितना है, झारखंड हमसे ज्यादा है, 7.47 है। तो ये सीक्वेंस आप कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने केवल 4-5 प्रमुख खनिजों को, 4-5 में क्या बताया मैंने, एक तो लोहा हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, एक आपका बॉक्साइट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं तो जो छत्तीसगढ़ में होता है ना, उन्हीं लोग को कर लो भाई, उन्हीं लोग को कर लो। लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, ओवरऑल में हम देखते हैं तांबा देखते हैं, यानी कि ताम्र हो जाएगा। ठीक है, तांबा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप चूना पत्थर भी देख लीजिए, क्योंकि सीमेंट उद्योग पूछा है तो भाई चूना पत्थर तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी लोहा बोलता हूँ, बाकी जो आपके क्रोमाइट है, जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं क्रोमियम वगैरह का, है ना, ये तो काफ़ी ईजी है, ये तो उड़ीसा वाला है, इसमें और अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिए मैग्नीज देख लीजिए, मैग्नीज देख लीजिए, राइट। ये सब कुछ नहीं करना है आपको, इसी डेटा से देखना है आपको, ये वाला डेटा से ही आपने कवर करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां से इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई ये भारत के प्रमुख क्या है, खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। अब ये छोटा सा मैंने सिर्फ डायग्राम की चर्चा करी है, मैंने सिर्फ इतना सेक्शन बताया है, मैंने सिर्फ इतने सेक्शन की चर्चा करी है, इतना सेक्शन की हमने यहाँ पर चर्चा करी है। सर अंदर क्या लिखना है, आइए मैं इसकी डील करता हूँ, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। अब कुछ नहीं करिए, आप बस लिखते चलिए। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहला खनिज उत्पादक क्षेत्र, चाहो तो आप भूमिका भी बना सकते हो। पहली लाइन में इन क्षेत्रों को लिखने के पहले एक लाइन की भूमिका बना दीजिए कि भारत में अधिकांश खनिज पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आप एक लाइन में आप लिख दीजिए, पठारी क्षेत्रों में। पठारी क्षेत्र का मतलब प्लेट्यू रीजन में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स फाउंडेड इन द प्लेट्यू रीजन इन इंडिया, दैट्स इट। बस इतना लिख दीजिए, पहला लाइन केवल भूमिका बनानी, जिनमें से निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। आपको चाहना तो 4 कर लो, चाहना तो 5 हिमालय को भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिमालयन रीजन में कुछ खनिज आपको मिलते हैं जिसको टर्शियरी कोल या टर्शियरी आपके खनिजों के रूप में जाना जाता है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो मिसलेनियस ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं, नंबर नहीं कटेगा आपका। लेकिन जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो आपको लिखना ही है,
मेरी बात समझ आ रही है? बेसिक मतलब वो 3 क्षेत्र को आपको लिखना ही है, चाहो तो चौथा और पांचवा आप अपने से ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं 3 के रूप में आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो छोटा नागपुर क्षेत्र लिख लेता हूं मैं, छोटा नागपुर क्षेत्र, ये हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रमुख राज्य लिख देंगे इसमें, प्रमुख राज्य, बस ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है भाई। मेजर स्टेट है ना, मेजर स्टेट, क्या आगे लिखूंगा, कौन कौन से राज्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे को दिमाग में रखना है, अगर मेरे को मध्य क्षेत्र भी अगर लिखना है, 4 डिवीजन अगर बनानी है, तब छत्तीसगढ़ को मत लिखना, क्योंकि छत्तीसगढ़ को मध्य में डालेंगे, एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को मध्य में डाल देंगे। लेकिन अगर मेरे को नहीं लिखने तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं काम करता हूँ सर, मैं 4 डिवीजन कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो प्रमुख राज्य में लिख लो भाई, आपको याद रखने कि 4 लिखना है, तो मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को डालोगे, इसलिए आप यहाँ पे मत लिखना। तो लिख दो भाई, उड़ीसा लिखो, झारखंड लिखो और पश्चिम बंगाल लिखो, दैट्स इट। ये प्रमुख राज्य लिखना है ना आपको, प्रमुख राज्य लिख दिए, तो प्रमुख राज्य के बारे में लिख दिए। अब आपको बता सकते हो सर, प्रमुख आपने राज्य लिखा, आप क्या लिखेंगे कि प्रमुख खनिज लिख दो, आप प्रमुख खनिज लिख दो। तो प्रमुख खनिज में आप 2 तरीका है लिखने का। क्या क्या तरीका है, एक तो प्रमुख खनिज में खाली आप लिख दो खनिजों के नाम, जैसे क्या क्या मिलेगा भाई, लोहा मिलेगा, तांबा मिलेगा, और क्या बताया था आपको, बॉक्साइट था ना, बॉक्साइट था। ठीक है, कोयला तो है ही, कोयला है ही, क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं बोल रहा है, यहां पर आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप ऊर्जा खनिज लिखो ना लिखो, आप ये खनिज लिखो, वो नहीं बोल रहा है, वो तो सिर्फ खनिज बोला है भाई, कुछ भी लिखो, आपको क्या दिक्कत है। ठीक है ना, तो लोहा, तांबा, बॉक्साइट, कोयला, इसके अलावा क्या बताया था आपको मैं, यहाँ पर क्रोमाइड बताया था आपको। ठीक है ना, क्रोमाइड, ठीक, ये सब आप लिख दो, ये प्रमुख खनिज के बारे में आपने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं कि प्रमुख खनिज स्थान या फिर खनिज क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, क्योंकि वही बोला ना, क्वेश्चन ही वही था ना, एक्चुअली आपका क्वेश्चन ही था, तो क्षेत्र को जब तक नहीं लिखोगे काम कैसे चलेगा, कहाँ गया, क्वेश्चन ही था, प्रमुख खनिज क्षेत्र बोले ना, तो क्षेत्र में आपको उस एरियाज को, आपको जगहों के नाम को आपको लिखने पड़ेंगे, आप उसके बाइफरगेट कर रहे हो, आप अंदर में जा रहे हो आप, है ना। तो ये तो आपने क्षेत्र के अंतर्गत आपने, चलो सबसे पहले आपने इसको बताया, ये भी क्षेत्र में आ जाएगा, ये तो प्रमुख खनिज में आएगा, और ये खनिज क्षेत्र, यानी कि आपको उन पर्टिकुलर एरियाज के नाम लिखने होंगे, पर्टिकुलर इन एरियाज के नाम, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप लिख रहे हो यहाँ पर हजारीबाग, हजारीबाग ये कहां पर है भाई, झारखंड में है। आप लिख रहे हो फॉर एग्जांपल यहां पर गुरुम हिसानी, गुरुम हिसानी कहां पर है भाई, ये उड़ीसा में है, कहां पर है ये, उड़ीसा में। आप लिख रहे हो यहां पर बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ ये भी कहां पर है, उड़ीसा में है। आप यहां पर लिखोगे रानीगंज, रानीगंज कहां पर है ये, कहां पर है ये पश्चिम बंगाल में है। आप लिखोगे यहां पर झरिया, कहां पर है झरिया, कहां पर है, ये आपको झारखंड में मिलेगा। ठीक है ना, आप यहां पर लिख सकते हो जैसे कि मयूरभंज, मयूरभंज ये सब लिखना है, इसके बिना तो नंबर नहीं मिलेगा भाई, मैं बता रहा हूं मैं, ये जो लिख रहा हूं ना इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको तो लिखना पड़ेगा। ये एक तरीका हुआ। अब आप समझिए कितने लाइन्स हो रहे हैं यहां पर, लगभग 1 2 3 4, एक के फिर ऐसी 1 2 3 4, मतलब मैं सोचो मैं एकदम शॉर्टेस्ट बता रहा हूं, एकदम शॉर्टेस्ट, मतलब इवन ज्यादा भी हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है, मतलब इतना सारा अगर लिखूंगा तो 4 लाइन से तो ज्यादा कवर करेगा, और इतना ही करना है भाई आपको, इतना ही करना है, क्योंकि वो 10-12 लाइन से ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा आपके पास, समझिए आप इस बात को। तो यहां पर मैंने कोई थ्योरी लिखा नहीं लिखा, और मैं बता रहा हूं, गारंटी बता रहा हूं, जो ऐसे लिखा, जिसने ऐसा लिखा तो भाई 8 में से उसको 6 से 7 नंबर देगा ही देगा। बोले सर 8 में 8 क्यों नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं मिलता मेंस में, मतलब अगर कोई टीचर बहुत ज्यादा दयालु हो गया, या उसको शायद ये नहीं पता है कि फुल मार्क्स नहीं दिया जाता, तो शायद वो दे भी दे, 6 से 7 नंबर जनरली देते हैं भाई, 8 में 8 कोई नहीं देता, 15 में 15 कोई नहीं देता, याद रखना है ना, बहुत दयालु या उसको एकदम बोलते हैं ना कि उसके अंदर से एकदम ऐसे आ रहे कि हाँ दे ही दूं करके, तभी देगा, अदरवाइज नहीं देता। तो 6 से 7 मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। अब इसमें एक और तरीका है, एक और तरीका है, आप चाहें तो इस पॉइंट को आप हटा के डायरेक्टली यहीं के साथ मर्ज कर सकते हैं। जैसे हजारीबाग की हमने यहां पर बात करी, तो आप बता सकते हो सर हजारीबाग झारखंड है, मेनली कॉपर के लिए जाना जाता है। आप बादाम पहाड़ और मयूरभंज की बात कर रहे हो, मतलब सर ये मेनली लोहे के लिए जाना जाता है। रानीगंज और झरिया है सर, ये मेनली कोयले के लिए जाना जाता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, समझ आ रहा है, मतलब आप डायरेक्टली क्या करो, ये वाला पॉइंट को हटा दो, प्रमुख खनिज को, आप सीधे एरिया के नाम लिखिए। और एक और अच्छे तरीके से कर सकते हो, यदि आपको और उसको शॉर्ट में करना है तो आप क्या करिए, आप राज्य भी ना लिखिए, या जैसे आपने उड़ीसा लिखा तो उड़ीसा के बाद सीधा इन जगहों के नाम लिख दीजिए कि भाई उड़ीसा में कौन कौन से, बादाम पहाड़ है, मयूरभंज है ना, आपका गुरुम हिसानी है, फिर वो कौन कौन से खनिज के लिए आपने उसके बारे में लिख दिया।
दूसरा तरीका, फिर आपने झारखंड लिखा, झारखंड के बारे में बता दो कि हजारीबाग है, झरिया है, ठीक है, आपका नुआ मुंडी करके भी आपको देखने को बहुत सारे नाम है, जो नाम आपको याद आते हैं वो नाम आप वहां पे लिखिए। फिर बता दीजिए कि कौन से खनिजों के लिए। फिर तीसरे में चले जाइए पश्चिम बंगाल, वैसा भी लिख सकते हैं। तो मैंने तरीके आपको बता दिए, जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है जी, वहां पर आप मेंस में लिख रहे होते हैं ना, तो प्रैक्टिकल करने का आपके पास टाइम नहीं होता। आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, आप वहां पर ये नहीं सोच सकते ऐसे लिखूं तो ऐसे होगा क्या, वैसे लिखूं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे भी लिखे, नंबर आपको लगभग आधा एक आध नंबर का ही आपको फर्क पड़ने वाला है, वैसे ही आपको मार्किंग मिलेगी। तो मैंने एक सबसे इजी तरीका जो मैंने बताया यहाँ पर, जिसमें आप बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो, जिसमें कोई तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी चीज रिपीटेटेड भी नहीं है, कोई भी रिपीटेड नहीं। मैंने राज्य लिखा, मैंने खनिज लिखा, और मैंने प्रमुख खनिज क्षेत्रों के नाम लिखे, आपको मैंने उसको मर्ज करके बता दिया, राइट। चले, तो वैसे ही हम किसके बारे में लिख सकते हैं, मैंने आपको एक छोटा नागपुर क्षेत्र बताया। आप मध्य क्षेत्र में चले जाइए, आप सेकंड में चले जाइए, मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र, चलिए इसको मैं दूसरे मेथड से बताता हूं, इसको दूसरे मेथड से, मैंने इस मेथड से बताया ना, पहले मैंने राज्य लिखा, फिर मैंने खनिज लिखा, फिर मैं क्षेत्र लिखा। अब मैं थोड़ी दूसरे मेथड, मैं डायरेक्टली राज्य से मैं लेके चलता हूं, मैं डायरेक्टली राज्य से लेके चलता हूं। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2.1 छत्तीसगढ़ लिखूंगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत फिर मैं क्या लिखूंगा, छत्तीसगढ़ के अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ, लोहा लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ कोयला लिखता हूँ मैं, ठीक है। और क्या लिख देता हूँ मैं, हमारे यहाँ बॉक्साइट भी तो होता है ना, बॉक्साइट लिख देता हूँ। टीन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टीन भी लिख सकता हूँ, कटे कल्याण दंतेवाड़ा वाला रीजन आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा लोहा के लिए, अब मैं लिखूंगा लोहा के लिए कौन कौन सा क्षेत्र है। लोहा के लिए मैं बता दूंगा सर, दल्ली राजरा है, राव घाट है, ठीक है, हाहा लद्दी है, जो जो आपको याद आ रहा है लिख दो। कोयला के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ऑब्वियसली कोरबा है, ठीक है, रायगढ़ है, आपका एमसीबी वाला रेंज है, भरतपुर वाला रेंज है, जो आपको याद रहे लिख दो। बॉक्साइट के लिए क्या लिखोगे, फुटका लिख दीजिए आप, मैन पार्ट लिख दीजिए आप, ठीक है। और आपका इधर जो कवर्धा वाला जो रेंज है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, मैकाल वाला रेंज है, वहां पे लिख दीजिए। हो गया, देखो ये भी तरीका आसान है, ये भी आसान है, मैंने तरीके बताए ना आपको। ये देखो, ये भी एक तरीका था लिखने का, और ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। आप राज्य बता रहे हो, आप खनिजों के बारे में बता रहे हो, और फिर कौन कौन सी जगह है आप उसके बारे में बता रहे हो। फिर 2.1 के बाद आप लिखिए 2.2, 2.2 किसके बारे में लिखेंगे आप, मध्य प्रदेश के बारे में। सेम मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलता है ये भी आप लिख दो यहाँ पर, मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलता है ये भी आप लिख दो। किस चीज सबसे ज्यादा, तो तांबा के लिए फेमस है, तांबा के बाद आपका मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक है भाई। सोयाबीन मत लिख देना, पता चल रहा है मध्य प्रदेश सोयाबीन करके, सोयाबीन खनिज में नहीं आएगा। सोयाबीन ऐसा होता है, कई बार दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग में घूमते रहता है, सोयाबीन 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 करके। सब चीज अच्छा करोगे, सोयाबीन लिखोगे नंबर ही काट देगा तुम्हारा, ठीक है ना। चलो, दो ही लिखोगे तो भी काफी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा फिर आप जगहों के नाम लिख दिए। अगेन फिर तीसरे नंबर पर आप चलोगे, तो तीसरे नंबर में किस में चलेंगे, तीसरे नंबर में हम चलेंगे यहाँ पर कर्नाटक, यानी कि दक्षिण पश्चिम वाले की बात कर लेते हैं, दक्षिण पश्चिम की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ कर्नाटक लिखने, अच्छा यहाँ पे महाराष्ट्र को भी आप डाल सकते हो मध्य वाले में, आप इसमें महाराष्ट्र को भी 2.3 आप महाराष्ट्र को भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराष्ट्र में है ना, यहाँ पर कोयला भी डालो, मध्य प्रदेश में कोयला भी है, मध्य प्रदेश में कोयला भी है, ऐसा नहीं है, आप मिनिमम 3 डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तांबा, मैग्नीज और कोयला। कोयला आपको पता है ना, कोयला कहाँ पर मिलता है यहाँ पर, कोयला वाला जो रेंज है आपके, जैसे तांबा का मलाज खंड है आपका, लाइक बालाघाट है, तो कोयला का आपका हो जाएगा सिंगरौनी वाला जो एरिया है, सोहागपुर वाला जो रीजन है, शहडोल वाला जो रीजन है, वो आप वहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बॉक्साइट भी मिलता है, कटनी वाला जो है बॉक्साइट, तो आपको जितना डालना उतना डालो, कोई मना ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3 आप यहाँ पर डालिए। सेम महाराष्ट्र में आप चले जाएंगे, तो महाराष्ट्र में मैग्नीज के लिए डाल दीजिए, महाराष्ट्र आपका कोयले के लिए भी है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, कि जो आपका क्या बोलते हैं गोदावरी वाला जो रेंज है वो उसी के अंतर्गत आता है। तो जो जो आपको याद आता है वो डालिए, नहीं याद आता तो छोड़िए, नहीं याद आता तो लिखने की नेसेसरी या फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। आपने 2 मेजर स्टेट यहाँ पे लिख दिए हैं, तो महाराष्ट्र अगर याद नहीं आ रहा तो महाराष्ट्र को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम चलते किसमें, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यानी कि तीसरे नंबर पर 3.1 किस में चले जाओ, कर्नाटक सबसे बड़ा आपका एरिया, ठीक है ना। कर्नाटक के बाद आप 3.2 केरल आप जरूर लिखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्नाटक में तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, कर्नाटक में कुछ लिखो मत लिखो, सोना जरूर लिखना भाई, गोल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड के अलावा आपको लोहा लिखना है, और आप लिख लीजिए यहाँ पर मैग्नीज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केरल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, केरल में आपको मोनोजाइट, मोनोजाइट ये किसके अंतर्गत आता है, ये एक परमाणु यानी कि न्यूक्लियर खनिज है ना, तो आप इसको जरूर लिखिएगा, भले एक ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है, भले एक ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चौथे नंबर पर चले जाइएगा, क्योंकि बता रहा हूँ हिमालय वाले लिखने के लिए आपके पास जगह बचेगा भी नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ मैं,
इसलिए आप 3 पॉइंट में भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है, मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं, पहले से आपको री प्रैक्टिस कर लेना है। आपको मॉडल आंसर क्यों कराया जाता है, आपको टेस्ट क्यों देने बोला जाता है, आपको क्यों लिखने बोला जाता है, ताकि वहां एग्जाम हॉल पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चौथे नंबर पर आप लिख लीजिए राजस्थान वाले, यानी कि उत्तर पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला। तो नॉर्थ वेस्ट में आप सबसे पहले आप राजस्थान और गुजरात दो ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 4.1 राजस्थान एंड 4.2 गुजरात। तो राजस्थान में तो भर भर के लिखो भाई, राजस्थान में आप तांबा लिखो, कॉपर लिखो, राजस्थान में आप चूना पत्थर लिखो, आप चूना पत्थर लिखो। राजस्थान में आप क्या लिख सकते हो, राजस्थान में आप और जैसे कि चांदी वाला एरिया है, जिंक है, ये सब आप लिखिए, ठीक। गुजरात में आप चाहिए, गुजरात में आप लिखिए, दो लिख सकते हो, बॉक्साइट लिखो आप, क्योंकि इसका ठीक ठाक प्रोड्यूस करता है। और एक आप ऑयल लिखिएगा, तेल लिखिएगा, तेल तो राजस्थान में भी, तो वहां पर भी लिख सकते हो, ऑयल का प्रोडक्शन वो करता है। जैसे कि मंगला वाला एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ना ऐश्वर्यम और भाग्यम, ऐसे करके अलग अलग, ऐश्वर्यम भाग्यम ऐसा कुछ था नाम, 2-3 नाम, तो उस नाम को भी वहां पर आप लिख सकते हैं। पर मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यदि वहां पर एट अ पॉइंट यदि आपको नाम याद नहीं आता है तो आप इस मेथड का यूज करिए, दिस इज बेस्ट मेथड, याद रखना। मैंने इसलिए सबसे पहले इसी मेथड को बताया था। यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आप ये नहीं लिख रहे हो कि कहाँ पे क्या मिलता है करके, मतलब देखो कई बार ऐसा हो सकता है ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोयले वाली जगह को आपने लोहे में लिख दिया, लोहे वाली जगह को कोयले में लिख दिया, तो नंबर कट सकता है। और ऐसा अगर आपको लग रहा है कि सर डाउटफुल स्थिति में, तो आप इस मेथड को उपयोग करिए। राज्यों के नाम लिखो, खनिजों के नाम लिखो और एरिया के नाम लिख दो, कहानी खत्म। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। हालांकि स्पेसिफिक जो सेकंड वाला तरीका ये ज़्यादा है, क्योंकि आज में स्पष्ट आप बताते हो कि कौन सी जगह पर कौन से स्टेट का कौन सा एरिया किस खनिज के लिए फेमस है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, इसमें नंबर वो काट ही नहीं सकता। यहाँ पर हो सकता है आधा एक नंबर आपको थोड़ा सा कम मिले, बट हाँ नंबर आपके, अगर 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 मान लेते हैं आपको ये नहीं पता कि मयूरभंज में लोहा मिलता है और आपने इसकी जगह कोयला डाल दिया, तो फिर नंबर ज़्यादा कटने के चांसेस आपके हो सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो तरीका आपको यूजफुल लगता है, वो तरीका आप देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो क्लासेस है वो मेंस की क्लासेस है वो चलती हैं भाई। अगर आपको बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ें अच्छी लगी, तो डेफिनेटली आपको हमारी मेंस की क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास देखिए बहुत सारे बैचेस है, जैसे कि एक होता है प्री प्लस मेंस बैच है, ये प्री प्लस मेंस है, ऑनलाइन है, इसको हमने विश्वास बैच नाम दिया है। क्या दिया है इसको, विश्वास बैच हमने नाम दिया है, ठीक है ना। ये इसकी प्राइस है 6,999 रुपीज़ है ओनली, और 15 महीने की वैलिडिटी है, ये 15 मंथ का है। इसमें प्री और मेंस दोनों कराया जाएगा, साथ ही साथ आंसर राइटिंग। इसके बाद आता है सर इसी का एक रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि ये तो लाइव रहेगा ना, ये तो डेली आपको लाइव सेशन मिलेगा। फिर इसी का रिकॉर्डेड है, तो जस्ट हाफ प्राइस में 3500 रुपये में वो रिकॉर्डेड मिलेगा। उसको जब पढ़ना है पढ़ लीजिए, हो सकता है अभी सर मेरे को इस साल मेंस, अभी मेंस देना है, एक साथ खत्म कर दो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। फिर एक आता है सर मेंस ओनली आता है, मेंस ओनली। इसकी क्या कहानी, इसकी कहानी ये है कि कंटेंट तो रिकॉर्डेड है, इसमें सारे कंटेंट रिकॉर्डेड है, लेकिन आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस होगी, जो आपको डेली आंसर राइटिंग कराया जाएगा, डेली आपकी 1 से 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, ये डेली होती है, ठीक। मतलब ये 8-9 तारीख से आपका शुरू होगा, अभी मार्च से, जो कि साल भर चलने वाला है, ये नहीं रुकेगा। प्रीलिम्स के आसपास, मतलब मान के चले दिवाली के बाद ही उसको अपन ब्रेक करेंगे, बाकी पूरा लगभग चलने वाला है, मतलब पूरा साल भर चलने वाला है। जब प्रीलिम्स पास में आएगा 2-3 महीने के तभी स्टॉप होगा, प्रीलिम्स खत्म, फिर ये पूरा साल भर ही चलने वाला है। तो ये मेंस आंसर राइटिंग लाइव होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को लगता है सर मेरे को आंसर राइटिंग बस में समस्या है, बाकी कंटेंट मेरे को मैं रिकॉर्डेड कर लूंगा या कर लूंगी, तो उसके लिए ये हो जाएगा। मेंस ओनली में आपको कंटेंट रिकॉर्डेड दिया जाएगा, लेकिन आंसर राइटिंग आपकी लाइव होगी। और कुछ ऐसे भी बच्चे, नहीं सर मेरे पास कंटेंट वॉन्टेंट सब चीज है, मेरे को सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है, तो सिर्फ आंसर राइटिंग का भी यहाँ पर है। तो सिर्फ आंसर राइटिंग मात्र 2,000 रुपये पूरे साल भर के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं 1 ईयर की वैलिडिटी है, ठीक है। मेंस ओनली अगर आपको करना है तो ये है आपका 4,500 का है, ठीक। तो ये आप हमारे साथ इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। जो नंबर्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं 8305314451, आप इन नंबरों पर संपर्क करिए। दावा कर रहा हूं मैं कि आप हमारे यहाँ से पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। अभी और भी हमारे फैकल्टीज हैं, आप उनको भी वीडियोस देखिए। आपको दावा कर रहा हूं कि ऐसा शायद ही आपको कहीं दूसरे जगह पर देखने को मिलेगा। आप खुद तुलना करिए, आप अपने दोस्तों से पूछिए कि क्या उन लोग ने क्या वहाँ पर पढ़ा, तो क्या इस टाइप से उनको पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। यदि नहीं तो आप डेफिनेटली आप हमारे पास आ सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन का बताया, हमारे पास ऑफलाइन की भी क्लासेस हैं जो कि 8 मार्च से शुरू हो रही है। तो यदि आप नहीं करना चाहते, यदि आपने कर लिया है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, या जो लोग करना चाहते हैं आप उनको ज़रूर रिकमेंड करिए। यदि ऐसा लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली एक नैतिक जिम्मेदारी कहता है, अपने को बताइए कि आपको कहीं और भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अद्वैत एजुकेशन में आप बिल्कुल आइए,
ज्वाइन करिए। जो भी चीज़ें हैं आप इनसे कांटेक्ट करके, इन नंबरों पे संपर्क करके और हमसे अधिक जानकारी या विशेष प्रकार की कोई छूट चाहते हैं तो हम आपको वो प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।